हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रोथा जलिसिस माय नेम। तो आज जो टॉपिक है हमारा जोसा काउंसलिंग के ऊपर, क्या होती है जोसा काउंसलिंग, राइट? क्या बेनिफिट है इसको, और इसके अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस रैंक वाले बच्चों को करना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा बट इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो जानो कैसे होती है जोसा काउंसलिंग। सीधी सी बात है, ये सेंट्रल इंडिया के कॉलेजेस के लिए होती है। लाइक घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो IITs, NIT, IIIT, GFTIs के लिए, राइट? अब यहाँ पर दो तरीके से होता है। एक तो वो जिन्होंने जेई मेंस दिया है, क्योंकि जेई मेंस एक वो है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अगर आपने ये नहीं दिया तो आप जोसा की काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते, बैठ ही नहीं सकते, भले ही आपके 12th में 97 परसेंटाइल क्यों ना हो। मेक श्योर दिस थिंग, राइट? सो इसको लेने के लिए, किसको लेने के लिए? IITs, NIT, IIITs के लिए हमें क्या देना होगा? जेई मेंस देना होगा। तो मान लीजिए 10, 12, 13, 14 लाख लोगों ने यहां पर जेई मेंस दिया। अब उसमें से XYZ को भी क्वालिफाई करना होगा जेई एडवांस के लिए। अगर आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं IITs के, और जो जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं करता उन सभी के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन IITs को हटा के NITs, IIITs, GFTIs के लिए हैं। मतलब और डेप्थ में जाएं तो जिन्होंने जेई मेंस दिया है, जेई एडवांस दोनों दिया है, जेई मेंस और एडवांस, वो किसके लिए क्वालिफाई होंगे? IITs, NIT, IIIT, GFTI, 4 कॉलेजेस के लिए तैयार होंगे। इनको प्लस 800 प्लस सीटें दिख रही होंगी, राइट? सीटें मतलब भाई किसी NIT की बात करें तो एक NIT में भी 10 सीटें हो सकती है ना। कंप्यूटर साइंस, IT, EC, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, केमिकल, XYZ। तो ऐसे होगा। अगर किसी ने सिर्फ जेई मेंस दिया तो उसको 400 प्लस सीटें दिख रही होंगी। ये अंतर है, राइट? दोनों ही जोसा काउंसलिंग कर सकते हैं, बट जेई मेंस वाला सिर्फ और सिर्फ IIT में अपीयर नहीं हो सकता है। चलिए यहां तक क्लियर हो गई। रोड मैप सक्सेस क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन क्या है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में बताओ, दैट्स इज रजिस्ट्रेशन। आपने कहा मेरा नाम ये, माता जी का नाम ये, मैं इस कैटेगरी का हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे 12th में इतने हैं, 10th में इतने हैं, मेरे पास ये कोटा है, जो भी चीज़ें हैं दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन, वो आपको बताना होगा। अगर आपने कहा मैं SC का हूँ तो उन्होंने कहा लाओ SC का सर्टिफिकेट। अगर आपने कहा मेरा डोमिसाइल ये है तो उन्होंने कहा लाओ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राइट? आपने कहा इनकम मेरी इतनी है, कम है, तो उन्होंने कहा लाओ इनकम सर्टिफिकेट। वो सारे डॉक्यूमेंट, मतलब आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया, कंप्लीट द मैंडेटरी ऑनलाइन प्रोसेस। इसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह भी हम पर्टिकुलर करते हैं अपलोड। चॉइस फिलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? देखो आपने रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट और ये सारी चीजें तो उनके हाथ में, आप कुछ नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन के बाद आप क्या करोगे? चॉइस फिलिंग करोगे, मतलब अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना, दैट्स चॉइस फिलिंग। अभी यहीं पर खेला है। पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन होता था तो सारे कॉलेजेस की हमारे पास लिस्ट होती थी, एक एक करके बच्चे को बुलाया जाता था और उससे पूछा जाता था कि अच्छा बताओ ये कॉलेजेस में से ये सारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल है, तुम्हें कौन सा चाहिए। तुमने वो लिया, वो सीट फिल कर दी जाती थी, बाकी बची हुई सीटों पर दूसरे को बुलाया जाता था, फिर इसी से पूरी प्रोसेस थी। अब ऑनलाइन क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग डाल दी, एक साथ आप चाहो 500 कॉलेज भर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने XYZ ये कॉलेजेस भर दिए। अब यहां पर पीछे बैठे हैं कंप्यूटर बाबा, वो आपकी रैंक देखेंगे, कैटेगरी देखेंगे, आपका कोटा देखेंगे और उसके हिसाब से अलॉट कर देंगे। पहली वाली मिल रही, नहीं मिल रही, दूसरी नहीं मिल रही, तीसरी, चौथी नहीं मिल रही, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, अच्छा 12वें नंबर की मिल गई, दैट्स ओके, ये आपको अलॉटमेंट दे देंगे, राइट? अब जब आपको अलॉटमेंट आएगा, इसी को हम बोलते हैं रिजल्ट। तो तीसरी प्रोसेस हमारी हुई अलॉटमेंट की। जो आपने चॉइस फिलिंग की उसी के बेसिस पे अलॉटमेंट आएगा और उस अलॉटमेंट पे हमें एक्शन लेना होता है, राइट? या फिर कॉलेजेस में जाके रिपोर्ट करना होता है। सो उसी को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। ये 4 प्रोसेस है घुमा फिरा के। अब चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पर खेला होवे। जी हाँ, यहाँ पर समझिए, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने गलती से कोई कॉलेजेस की, कैसे पता करोगे कि भाई मुझे यहाँ पर बताओ मेनेट जाना है, मेनेट भोपाल, NIT भोपाल, सिविल पहले डालूं या मैकेनिकल पहले डालूं, मेटलर्जिक डालूं या नहीं डालूं, या इससे पहले मेरे इस कॉलेजेस की ये ब्रांच अच्छा है, एक बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर नहीं पता,
भाई मुझे पता है कि मद्रास अच्छा है, चलिए मैंने मद्रास डाल दिया यहाँ पर, दिल्ली अच्छा है तो चलिए मैंने दिल्ली डाल दिया यहाँ पर। व्हाट अबाउट द अदर, और उसमें कौन सी ब्रांच पहले डालना है दूसरे डालना है, तो ये भी घर बैठे पता कर सकते हो, राइट। करना क्या है, studentkhapri.com पर जाना है। ये थोड़ा सा मैंने डार्क मोड किया है तो पहले मैं इसको लाइट मोड करता हूँ, राइट। ऐसा देखिएगा होम पेज पे जब आप जाएंगे तो studentkhapri.com गूगल पर करेंगे तो होम पेज आपका खुल जाएगा। प्रिडिक्टर मतलब प्रिडिक्ट करके बता देगा पहले ही सारा, बिट सेट का भी, कॉमेट के का भी। आप नंबर डालिए यहाँ पर पता चल जाएगा, राइट। जोसा का, जैसे ही आप जोसा पे जाएंगे यहाँ पर गो टू प्रिडिक्टर पर जाएंगे, आपको अपनी जस्ट रैंक डालनी है। रैंक कितनी है आपकी, 11,532, एग्जाम पे 34, कुछ भी डाल दिया, कुछ भी मतलब जो आपकी है वो ओपन कैटेगरी डाल दिया। अब यहाँ पर मुझे कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, नीचे लिस्ट आ गई। आपको NIT पटना में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो 5 साल का प्रोग्राम है वो मिल जाएगा, राइट, अगर ये परसेंटाइल है और अगर आपकी ये रैंक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस ये मिल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये मिल जाएगा। अब इतनी सारी ब्रांचेज है पटना में, ये सारी आपको मिल सकती हैं। कुरुक्षेत्र में क्या मिलेगा, राइट। इसी तरह से आपको सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे। मैं थोड़ा सा इसको डार्क करता हूँ, ये देखिए एक एक करके, राइट, ये सारा। अब आपने कहा कि नहीं मुझे कोई और कॉलेजेस चाहिए, तो जो भी कॉलेजेस चाहिए इसको देखिए, आराम से घर बैठ के देख सकते हैं और आप फिर फिल कर सकते हैं कि भाई साहब मुझे NIT गोवा में ये ब्रांच मिलेगी। तो आपकी रैंक पर क्या मिल रहा है, आपकी कैटेगरी पे क्या मिल रहा है, चटमंगनी पड़ गया, ये आपको बता रहा होगा। तो जाओ जल्दी से जाके इसको देखो जोसा काम प्रेडिक्टर में। अब अगर आपको चॉइस फिलिंग करना है कि बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होगा, मुझे नहीं पता भाई। 8, 10, 50, 100 तक तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके बाद क्या, मुझे ऑर्डर नहीं पता कि मेरी रैंक के हिसाब से क्या करना है। तो चॉइस फिलिंग जो टूल है ना जोसा का, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही गो टू प्रेडिक्टर जाएंगे, हमने अपनी रैंक डाली, यहाँ पर डाल दी, मान लीजिए 22,125 या 150। कैटेगरी हमें सिलेक्ट करना है, राइट, और फिर हमें इसको प्रिडिक्ट कर देना। जब हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शन दे देगा। बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर के बाद आपकी क्या चॉइस फिलिंग होना चाहिए। नेट थोड़ा सा स्लो है तो मे बी डिफिकल्टीज फेस हो रही होगी, राइट, बट अगेन तो यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। चलिए अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं वापस। रजिस्ट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, राइट। जब हम चीज़ें कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जैसे कि कई फर्जी वेबसाइट पे नहीं कर देना, नहीं तो पेमेंट अटक जाएगा। nic.in देख लेना, राइट, josa.nic.in यही होना चाहिए। पर्सनल डिटेल भरना है, राइट, और मेक श्योर करना है कि अपना नंबर या फादर का नंबर ही डालें जो चालू हो, किसी और के पास ना हो, क्योंकि यहीं पर OTP वगैरह जाएगा। या रजिस्टर मेल ही डालें, ऐसा नहीं नया मेल बनाया या किसी और का डाल दिया। हम इंटरनेट कैफ़े पे गए और वहाँ पर हमने भैया से बोला डाल दो, भाई पता ही नहीं चला। अब जो OTP आया है सारी प्रोसेस ही उससे होगी, तो आप पूछते फिर रहे हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करके और पे रजिस्ट्रेशन फीस ये आपको करना है, राइट। अगेन रिमेंबर दिस नेम, कई बार यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो जाता है, बच्चे यहाँ वहाँ कर देते हैं। कब होगा, राइट, एक्सपेक्टेड हो सकता है 2 जून को इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाए। जब भी होगा, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, फॉलो किया है, या engineering.studentkhapri को इंस्टाग्राम पर, तो आप वहाँ पर सारी अपडेट आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। कितने क्या NITs हैं भाई, 31 NITs हैं, IIIT 26, राइट, GFTI 40 और यहाँ पर IITs 23। ये सारे IITs NIT IIITs हैं। इन सारे कॉलेजेस के लिए जो सा काउंसलिंग होती है, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस यही माने जाते हैं, राइट। चॉइस फिलिंग ही वो खेल है जिसमें आप अच्छा कॉलेज टारगेट कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की, वन टाइम आपने कॉलेजेस फिल किया, भले ही आप 100 डालो, 200 डालो, 300 डालो या आप 50 डालो, जो भी कॉलेजेस आपने डाले हैं, 5 राउंड तक रिजल्ट अलॉट होता रहेगा उसी के थ्रू। जब रिजल्ट अलॉट होगा, राइट, बार बार आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, ना ही उसमें संशोधन कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गलती से भी अगर हमने नहीं देखा, राइट, वहां पर CS की जगह मैकेनिकल डल गया, तो वही कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। फिर अब जब वहां पर अलॉटमेंट होता है तो वहां पर एक्शन भी करना होता है, फ्रीज
फ्लोट और स्लाइड का। फ्रीज वाले बचपन में बर्फ पानी जो खेला है हमने गेम, फ्रीज, थम जाना, रुक जाना, ठहर जाना। भैया मैं यही कॉलेज, यही ब्रांच चाह रहा था और आपने मुझे यही दे दी कंप्यूटर बाबा। मैं इसी ब्रांच से संतुष्ट हूँ, यही चाहता हूँ, आगे नहीं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैं यहीं थमना चाहता हूँ। फ्रीज, बर्फ करते थे ना हम किसी को, मतलब वो वहाँ रुक जाता था, तो यहीं पर मैं रुकना चाहता हूँ बस, अब बहुत। तो इसका मतलब है आपने ये कॉलेज ले लिया, आपने ब्रांच ले लिया, अब आप काउंसलिंग से बाहर, दैट्स इट। फ्लोट मतलब अभी तैर रहा हूँ, अभी मंजिल तक नहीं पहुंचा हूँ, असमंजस में हूँ, जो मुझे कॉलेज मिला है, जो ब्रांच मिला है, इसको ले तो सकता था, मेरे मन में तो था ले तो सकता हूँ, लेकिन इससे बेटर मिल जाता तो बेटर की तलाश में। स्लाइड मतलब देखो ये कॉलेज चल जाएगा मुझे, लेकिन ये ब्रांच से बेटर कोई मिल जाए तो, ऐसे करते हैं ना स्लाइड। कॉलेज तो ठीक है भैया चल जाएगा, मेरा बाबू भी यहीं पढ़ रहा है, लेकिन ब्रांच अगर बदल जाए तो, राइट। तो हम ब्रांच बेटर की तलाश में, इसमें से आपको कोई ना कोई एक्शन करना होता है। ये 5-6 राउंड तक ये चलता है, कभी बार 6 हो जाते, पहले 7 होते थे, 6 हुए, पिछले साल हुआ 5 ही हुए, तो 5-6 राउंड तक ये प्रोसेस चलती है। फिर जब बची हुई सीट होती है, राइट, जो भी IIT की नहीं, एक्सेप्ट IITs की, NIT, IIITs और GFTIs में अगर बची हुई सीटें होती हैं तो इसके लिए होता है C-SAVE राउंड। C-SAVE की राउंड की एक अलग काउंसलिंग होती है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलते हैं, राइट। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड मैंने बता ही दिया क्या करना होता है क्या नहीं, आसान भाषा में मैंने समझाया। अब ये सब करने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको भरनी होती है, जो कि 35,000 होती है, राइट। SC ST PWD के लिए 15,000 होती है। तो जनरल और OBC के लिए, AWS वालों के लिए 35,000 ये होता है। अलॉटमेंट राउंड 6 राउंड हो सकता है, 5 हो, राइट, बेस्ड ऑन रैंक, कैटेगरी और प्रेफरेंसिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा होता है रैंक और कैटेगरी से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर बैठे, उससे नहीं पता कि आपने क्यों चूज़ किया है। भाई आपने NIT, आपको XYZ कहीं का मिल सकता था, मुझे NIT भोपाल मिल सकता था, मैंने डाला पटना। उसको तो नहीं पता कि भाई NIT भोपाल अच्छा बेटर है, नहीं आपको पहले NIT दे। आपने NIT भोपाल नीचे डाला है तो वो ऊपर से चेक करेगा, पहले से, दूसरे से, तीसरे से। जैसे हम फॉर्म भरते हैं ना, तो पहले हमने सिटी डाल दी अपनी प्रेफरेंस, दूसरी अपने डाल दी, तीसरी, अगर पहली नहीं मिली तो दूसरी, दूसरी नहीं मिलेगी तो तीसरी। इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत ज़रूरी है, मस्ट। और चॉइस फिलिंग के लिए हमने अभी आपको क्या बताया कि आप ये चॉइस फिलिंग टूल यूज़ करो। चॉइस फिलिंग टूल जब यहाँ पर जाएंगे तो ये बिल्कुल आपको बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर देगा studentkhapri.com पर। चलिए, अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, राइट। तो आपको आधार कार्ड, वैलिड फ़ोटो वगैरह ये तमाम चीज़ें, बाकी 10, 12 आय जाति निवास ये सब चाहिए होता है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC सर्टिफिकेट, दैट्स ऑल। JEE का स्कोर कार्ड, जी हाँ, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, दैट्स इट। चलिए, बाकी अब हम ये तो चर्चा करते रहेंगे कौन से NITs, राइट, क्या कट ऑफ कैटेगरी रहती है, टॉप NITs क्या है, तो वो सबको पता ही होंगे, देख भी लेते होंगे। तिरुचिपल्ली, राइट, क्या कैसा कट ऑफ रहता है। फिर किसी सूरत, कलरंग, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, राइट, NIT कैलीकट, MNIT जयपुर, राइट, ये सारी चीज़ें। तो अगेन आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा वीडियो। कुछ बचा है तो नीचे कमेंट करो, पूछो हक से, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। भेजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.